सीएसआरडी में बीए का एक छात्र हूं और आज जेएनयू के चुनाव में यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूं। साथियों, जेएनयू का जो सस्ती शिक्षा का मॉडल है, आज उसके बदौलत मैं और मेरे जैसे तमाम पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स आज जेएनयू में पढ़ पाते हैं और मैं उसी बदौलत आज इस मंच से अपनी बात और आवाज बुलंद कर सकता हूं। आज जब जेएनयू का चुनाव होने जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि देश और दुनिया में कैसे, पूरे दुनिया में कैसे राइट विंग पॉलिटिक्स का बढ़ावा हो रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे इजराइल लगातार पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड कर रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं इस मंच से, यूजीबीएम से मंच से यह बताना चाहता हूं कि मैं इस पैलेस्टाइन के तमाम लोगों के स्ट्रगल के साथ सॉलिडारिटी पेश करता हूं और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। हम देखते हैं कि कैसे बीजेपी आरएसएस की सरकार लगातार इस देश में हिंदुत्व पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनल एक कानून सीए को लागू किया जाता है और इस देश में डीवीसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाता है। पिछले कई सालों से ये सरकार लगातार जन विरोधी जो नीतियां लागू करने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे डिमोनेटाइजेशन को लागू करके देश के इकोनॉमी को पीछे धकेल दिया जाता है। हमारे सामने है कैसे जीएसटी लागू करके स्टेट और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर। I request the audience to please not use drums and duppli while the speaker is speaking. I request the audience to please not use the drum and duppli while the speaker is speaking. Speaker, your time start. साथियों, हम देखते हैं कि कैसे जीएसटी कानून को लागू करके इंडिया में जो फिस्कल फेडरल स्ट्रक्चर है उसको गहरी चोट दी जाती है। हमारे सामने ये भी है कि कैसे देश में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और इसका समाधान सरकार ढूंढ नहीं पा रही है। हमारे सामने देख रहे हैं कि कैसे कंटेक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ कई एंटी फार्मर्स लॉ, लेबर कानून को डाइल्यूट करना और कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे सामने है कि कैसे सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे रही है, लेकिन उसकी जो सच्चाई है कैसे सामने आती है। अडानी अंबानी के साथ कॉर्पोरेट टैक्स को माफी देना और उसके साथ हम देखते हैं कि फार्मर्स के हाथ जो लोन है, उसके लोन के झपट में जो है फार्मर्स और मजदूर जो है लगातार खुदकुशी करने में मजबूर हो रहे हैं। हमारे सामने यह है कि कैसे ये सरकार भाजपा आरएसएस लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे चीजों को लाके इलेक्शन को डाइल्यूट करती है और मनी मसल की पॉलिटिक्स को आगे करती है। हमारे सामने यह है कि कैसे जो है लगातार इस सरकार के दौर में सोशल इश्यूज जो है बढ़ जा रहे हैं। लगातार माइनॉरिटीज, महिलाओं, दलित, आदिवासी के ऊपर अत्याचार जो है बढ़ती रहती है। हमारे सामने है कि कैसे हथरास, उन्नाव, कठुआ जैसे घटनाएं घटती है, लेकिन सरकार उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। हम देखते हैं कि इसी बीच जब सरकार की मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन सरकार की चाटने में बार लगी पड़ी है। हमारे सामने यह है कि कैसे जो है कश्मीर से 370 हटाया जाता है और देश की जनता को कैसे बर्बरता को फेस करना पड़ता है। हमारे सामने है कि कैसे मणिपुर में जब इतना वायलेंस होता है, जब इतनी बर्बरता होती है, तब प्रधानमंत्री कैसे चुप बैठता है। हम देखते हैं कि कैसे जो है मीडिया जो लगातार सरकार की चाटती है, उसी के साथ जो देखती है देश के एक कोने में, हर एक कोने में जब भी एक आवाज उठती है सरकार के खिलाफ, उसके कई उदाहरण है। जैसे न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीण प्रकाश जो कि जेएनयू के पूर्व काउंसिलर रहे हैं, उसको यूएपीए के डाल के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। हम बोलना चाहते हैं, ये प्रश्न हम करना चाहते हैं कि शर्जील इमाम का क्या जुर्म था। हम ये प्रश्न करते हैं कि उमर खलीद का क्या जुर्म था। हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि सिद्दीकी कप्तान का क्या जुर्म था। यही कि वो सच बोलने के समर्थन करते हैं, यही कि वो सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, यही कि वो सत्ता को बार बार क्वेश्चन करते हैं, यही कि वो देश और संविधान के हित में बात करते हैं। हम देखते हैं कि लगातार
बीजेपी कैसे डेमोक्रेसी का देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। हम देखते हैं कि बीजेपी कैसे पिछले कई इलेक्शन में क्या कर चुका है। देश में मनी मसल और ईडी सीबीआई को लागू करते हुए, यूएपीए को लागू करते हुए कैसे विरोधी आवाज को दमन करते हैं, कैसे जो जनता को मैंडेट को बदल दिया जाता है। जनता को यह पता नहीं लगता कि उसने किसको वोट दिया, किसकी सरकार बनी और कौन अभी अपोजिशन में खड़ा है। हम देखते हैं यही विचारधारा, डेमोक्रेसी से खेलने वाली यही विचारधारा कैंपस में भी लागू हो रहा है। किसके द्वारा? इसी विचारधारा रखने वाला एबीवीपी जैसा एक लंपट संगठन के द्वारा। जेएनयू का जो इतिहास लेगेसी रहा है डिपेटिशन का, उस कल्चर को वायलेंस से ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वायलेंस एबीवीपी कर रही है, लेकिन उसको इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस आरएसएस के दलाल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। Please stop. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Election committee condemns such derogatory remarks. I repeat, election committee condemns such derogatory remarks. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Audience, please settle down. Let the speaker speak. Speaker, your times begin now. हम देखते हैं कि कैसे एबीवीपी के वायलेंस के चलते इसी कैंपस का एक छात्र नजीब को क्या वायलेंस फेस करनी पड़ती है। उसको मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उसको एबीवीपी मारती है, पीटती है और इस कैंपस के गायब कर देती है। और यही जेएनयू का आरएसएस का दलाल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कोई भी ठोस एक्शन नहीं लेती। हमारे सामने है कि कैसे इस कैंपस में जब से बीजेपी आरएसएस का सरकार आया है, जेएनयू की आवाज को दबाने के लिए, उसको मेलाइन करने के लिए ये सरकार लगातार कोशिश करती है। एंटी नेशनल का, देशद्रोही का बात करती है और कश्मीर फाइल जैसे गलत फिल्में बनाती है और जेएनयू के आवाज को दमन करती है। लेकिन हर बार जेएनयू का स्टूडेंट इसके बीच खड़ा हुआ है और एक साथ खड़ा होकर बोलता है फाइट बैक जेएनयू। हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या हाल बना के रख चुका है यह सरकार। हम देखते हैं फी को बढ़ावा देना, सीट कट, फंड कट, उसके साथ कई स्कॉलरशिप ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटीज का स्कॉलरशिप मानव को हटा देना। और यही वो पॉलिसी है जो माइनॉरिटीज को और पिछड़े को शिक्षा से वंचित करती है। हमारे सामने यह है कि एबीवीपी इसी बीच जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में खड़ी होती है। मैं एबीवीपी से सवाल पूछता हूं, जब वो नारा देता है कि बजट का हिस्सा 10 हो, लेकिन वो कब सवाल पूछेगी सरकार से जबकि सरकार में वही लोग बैठे हैं। हम कैंपस के इश्यूज पे बात करते हैं, कैंपस के जो असली मुद्दे हैं उससे ये एबीवीपी के दल भागते हैं। कैंपस का मुद्दा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार गिरावट होती है, लैब साइंस के लैब्स में लगातार गिरावट होती है, फंड कट होता है, लाइब्रेरी में जो भी जर्नल है उसका एक्सेस नहीं मिलता। हमारे सामने है जो रास्ते खराब बैठे हैं, जो भी चीज होती है कि सरकार, एडमिन, वीसी सब उनके हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई भी फंड नहीं लेता। हमारे सामने है कि कैसे लेफ्ट का ये स्ट्रगल रहा है जीएसके जैसी एक बॉडी को कैंपस में लाने का, और ये स्ट्रगल हमको याद करना होगा क्योंकि आज हम देखते हैं कि कैसे कैंपस में लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें याद करना पड़ेगा कि यही एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में कैसे ये ऐसी बॉडी को डिसमेंटल करती है और एक ऐसा आदमी अतुल जौहरी जो कि इस कैंपस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के चार्जेस लेकर घूमता है और यही दलाल एडमिनिस्ट्रेशन उसको शील्ड करता है। हम इसका कंडेम करते हैं और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये 4 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन को यादगार बनाइए। जेएनयू के जो संघर्ष के उसको जारी रखना पड़ेगा। 22 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन ऐसा हो, वो इलेक्शन में ऐसा